हेलो एवरीवन, मैं रोशन कुमार सिंह फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और देने आया हूँ कुछ सेल्स टेक्निक जिसमें आप बेहतर तरीके से अपने सेल्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज बात करने के लिए कि हम किसी को भी कन्विंस कैसे करें, हाउ टू कन्विंस एवरीवन। तो उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं बात करने का। आप अगर इस ट्रिक्स को अपनाते हैं तो बकायदा आप बेहतर सेल्स जनरेट कर सकेंगे, एक बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकेंगे अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे इम्प्रेस हो और हर किसी को आप कन्विंस कर सकें, तो कुछ ट्रिक्स हैं, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा ट्रिक जो है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपको हमेशा दिखाना कि स्कार्सिटी, मतलब आपके पास वो चीज़ बहुत कम है। पॉइंट नंबर 1 कि आप ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई, कि जितना मांग होता है, डिमांड और सप्लाई के बारे में आप हम ज़्यादा वीकली बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से वहीं से मैं एक आइडियाज़ लगा के आया हूँ। और मार्केट में देखते होंगे जो चीज़ कम है उस पर उसका रेट हाई होता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो ऑलरेडी आप जिस चीज़ की सेल्स कर रहे हो तो आपको वो चीज़ को ये नहीं दिखाना है कि ये आपके पास बहुत है, आपको दिखाना है कि कम है और उतना ही जितना कि ऑर्डर है, तो आपके पास सेल्स उसकी जल्दी निकल जाएगी। दूसरा है आप ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हैं। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप दो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, समानताएं, और आप तो जिनसे बात कर रहे हैं उनमें और आप में कॉमन बात क्या है, कॉमन फैक्ट क्या है। समानताएं की बात मतलब आपको उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं एक अच्छी सी स्टोरी, आप अगर स्टोरी के टाइप में सामने वाले से बात करें तो और बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट याद रहेगा आपको आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। और ट्रस्ट बिल्ड दो तरीके से होगी, एक तो आप समानताएं दिखा सकते हैं या कॉमन फैक्ट दिखा के कि जैसा आप हैं वैसा मैं भी हूँ। और ये चीज़ मैंने पहले भी, और देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे पहले पार्ट से जो सबसे पहला पार्ट था, आप लोगों ने 200 व्यूज आए हुए हैं उस पर, तो आप जाके बैक उससे देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि कम्युनिकेशन स्किल का आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उसे देखने के बाद आपका। और तो ये जो चीज़ है कि कॉमन फैक्ट, कि जैसे आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े स्टार लोगों को या बहुत उसमें जो फेमस है उनका आप उदाहरण देते हो। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेट नहीं होती है। हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे क्या चल रहा है, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे अगर आप फैक्ट दें तो वो ट्रस्ट बिल्ड होने में काम होता है। या फिर वो चीज़ सेल्स, जो चीज़ सेल्स कर रहे हैं, आपको पता है कि उसके घर में ये चीज़ लिया गया। आप नॉर्मल सी बात है कि आपके आस पड़ोस सोसाइटी में जो आप देखते होंगे कि किसी ने किसी कंपनी की टीवी कर दी, तो हमें भी, हमारा भी पहला प्रायोरिटी होता है कि हम, पहला डिमांड होता है कि हम जाके उसी कंपनी की टीवी लाएं क्योंकि पड़ोसी घर में वो आया है। तो कहीं ना कहीं इस फैक्ट को सिमिलरिटी आपको दिखाने की। दूसरी चीज़ है, अगर आपके साथ किसी चीज़ को डील कर रहे हो तो उनके साथ बात करने के लिए आपको जो है ना, उनमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ढूंढना होगा कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, और उस बातों को अगर जिक्र करते हैं तो वो अच्छा महसूस करेगा आपसे, उसे अपनापन फील होगा। और अपनापन फील होता है तो वहाँ पे भी सेल्स आसानी तरीके से जनरेट कर सकते हैं आप। जैसे कि सपोज मैंने बात करते करते सिमिलरिटी ढूंढने के लिए, हेलो सर, मैं रोशन कुमार सिंह, कैसे हैं सर आप, बढ़िया सर, घर पे कैसे हैं, सब ठीक है, अंकल आंटी कैसे, बढ़िया हैं। आपको सामने वाले से कुछ पॉइंट ढूंढना है बात करते करते। सर जैसे कि बेसिकली नॉलेज मुझे पता है कि आप बिहार से हैं या फिर आप यूपी से हैं या कोलकाता से हैं, तो सामने वाले को कॉमन फैक्ट में तो वो सामने वाला बोलेगा, कहीं ना कहीं आपको सामने वाले में बात करने के लिए एक मैटर ढूंढना होगा जिस पे आप टॉक कर सको, उसके बाद उस मैटर पे आ सको।
तो सामने वाला ने बोल दिया हाँ मैं कोलकाता से हूँ। सर हावड़ा ब्रिज क्या दिखता है सर दिखने में, यानी कोलकाता की जो कॉमन सी बात है जो आप पढ़े लिखे हो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। बात करते करते बेसिकली अपने प्रोडक्ट या जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हो उस पर आप आसानी से आ सकते हो। पहली चीज़ क्या है, कनेक्टिविटी बना रहे हैं। कनेक्टिविटी बन गई, आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिए। तीसरा जो फैक्ट है कन्विंस करने का, कि आप कहीं ना कहीं सामने वालों को दो तरीके से और अच्छी तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। एक होता है अगर आपके रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो वहाँ पे गिफ्ट आदान प्रदान का काम चलता है कि आप कोई तोहफा देते हैं, तो उसमें भी आपकी काफ़ी अच्छी सामने वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं गिफ्ट देके। अगर आप गिफ्ट नहीं ले गए तो आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं उन्हें। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक वो ऐसा चीज़ है जिसमें पैसा नहीं लगता है देने में, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों देने से सकते हैं। सर आप जो कपड़े पहने हैं काफ़ी अच्छा है सर, या फिर आपके शूज काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट सामने वालों जो बात कर रहा है उनका स्टाइल भले वो बहुत गंदा हो, लेकिन उनकी बातों में आपको कॉम्प्लीमेंट देना होगा। कॉम्प्लीमेंट से क्या होता है, सामने ना कहीं निखर के अंदर से आता है और वो अच्छी तरीके से आपसे जुड़ता है, क्योंकि हमें अपना कॉम्प्लीमेंट सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो या फिर छोटा मोटा गिफ्ट लेके जाते हैं तो वो भी काम करता है, कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकते हैं उसके तरीके से। दूसरा चीज़ है कि आप अगर किसी को कुछ सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर उसके लेने का रीजन के पीछे रीजन बताना होगा आपको। जो अभी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स हो, कि सर आप इस प्रोडक्ट्स को लोगे तो आपकी इतनी सेविंग होगी, सेविंग के साथ ये प्रोडक्ट के ये बेनिफिट है। पहला कि हम इस प्रोडक्ट को ले क्यों, सर ये सस्ता है, या फिर जो भी आपको लग रहा है जो भी फीचर्स है वो बताएं। उसके बावजूद ये लेने से फ़ायदा क्या होगा उनको वो बताएं। यानी किसी भी प्रोडक्ट सेल करने का रीजन के पीछे रीजन अगर आपने सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिए तो श्योर आपकी प्रोडक्ट्स आसानी से सेल हो जाएंगे। पांचवा फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि कहीं ना कहीं आपको सामने वाले को, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला चीज़ आपको स्कार्सिटी दिखाना है कि आपके पास प्रोडक्ट काफ़ी लिमिट मात्रा में। दूसरा आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो करना है सिमिलरिटी और कॉमनलिटी पे दिखाना है कि आप दोनों में कॉमन फैक्ट क्या है या फिर सिमिलरिटी क्या मिलती है। तीसरा है कि आप गिफ्ट या कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सामने वालों को अच्छा फील करवा सकते हैं। अगर सामने वाले को अच्छा फील करवा दिए तो वहाँ पे भी आप कन्विंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चौथा फैक्ट ये था कि रीजन बिहाइंड द रीजन, जो आपसे वो चीज़ क्यों लें उसके पीछे रीजन क्या होगा और उसके पीछे रीजन क्या है वो अगर से। पांचवा था कि आपको एक प्योर स्टोरी बतानी है। प्योर स्टोरी मतलब आप जिसे दिखा सकते हैं आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या आपने उस प्रोडक्ट का यूज किया तो उसका सामने से डायमो टाइप का, अगर आप डायमो सही तरीके से प्योर स्टोरी सुना दी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा था लेकिन इस प्रोडक्ट लेने के बाद ये सॉर्ट आउट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखिए ये 5 ट्रिक को अपना के मुझे लगता है कि इस ट्रिक के अपनाने के बाद आपकी कन्विंस करने की जो कैपेसिटी काफ़ी हाई हो जाएगी, आपकी सेल्स की कैपेसिटी हाई हो जाएगी, आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकोगे। ये 5 चीज़ ऐसी है कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पोस्टर ही है हाउ टू कन्विंस एवरीवन, तो ये 5 ट्रिक को आप आजमा के देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका कौन सा ट्रिक करने के बाद आपका कन्विंसिंग पावर सही हुआ या आपको फ़ायदा हुआ। तत्काल इतना, फिर लेके आऊँगा एक नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया जो आपके लिए होगा बेहतर। अब मैं सारे वीडियोस बिल्कुल हिंदी में बनाता हूँ ताकि आप मेरी बातों आपके तक बिल्कुल सही ढंग से पहुँचे और उसे आप यूज कर सकें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।